Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, class 5th, subject science, and today our topic is kinds of labor from unit number 5, forces and machines, page number 64 to 65. Before starting, I will ask a few questions. Question number 1, can you tell what type of machines are scissor and knife? Yes, both are simple machines and included in first kind of labor. Number 2, what is a machine? A machine is a device which helps or make our work easier. Number 3, have you observed use of simple machines in routine life? Yes, we have observed it in the form of scissors, bottle opener, broom, arm, etc. After completing this topic, you will learn about different kinds of lever, how kinds of lever makes our work easier, and what is fulcrum, effort, and weight. Yes, lever is a bar that is free to turn about a fixed point, and that point is called a fulcrum. As you can see in this picture, force arm, fulcrum, and load arm. Lever. From your book, lever is a simple machine which turns about a fixed point. When a force is applied at one end of the lever, it turns about the fixed point to lift the load at the other end. जैसा कि आपने पिक्चर में भी देखा है कि एक एंड पे लोड उठाया जाता है, एक साइड पे फोर्स अप्लाई की जा रही है और सेंटर में उसके क्या रखा गया है, फलक्रम. ठीक है. The fixed point about which a lever turns is called its fulcrum, F. The force which is applied on the lever is called effort, E, and the weight which is lifted is called load, L. यानी लोड जो उठाया जाता है उसको L से, एफर्ट को E से, और फलक्रम जो सेंटर में रखा जाता है उस रॉड को मूव करने के लिए उसको फलक्रम कहा जाता है. सीजर्स, प्लायर्स, क्लॉ हैमर, डोर, स्टेपल्स एट्सेट्रा जो हैं ये लेवर की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो हम रूटीन लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं. और लेवर खुद क्या है, एक सिंपल मशीन है जो कि एक फिक्स पॉइंट के गिर्द क्या करती है, टर्न करती है, रोटेट करती है, मूव करती है. फर्स्ट काइंड ऑफ लेवर में अगर हम देखें, फलक्रम इज़ इन द मिडल ऑफ बार. जो रॉड या बार यूज़ किया गया है उसके मिडल में जो चीज़ है वो फलक्रम है. फर्स्ट काइंड ऑफ लेवर, इन द फर्स्ट काइंड ऑफ लेवर द फलक्रम इज़ बिटवीन द एफर्ट एंड द लोड. फर्स्ट काइंड ऑफ लेवर्स कैन प्रोड्यूस लार्ज फोर्स फ्रॉम अ स्मॉल एफर्ट. In this case, the effort arm, which is the distance between effort and fulcrum, is long, whereas the load arm, the distance between the load and fulcrum, is short. By a longer effort arm, greater force will be produced. यानी इसमें क्या है कि सीजर्स, प्लायर्स और क्लॉ हैमर इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं. ठीक है. और जहाँ पे एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं उसका फलक्रम से डिस्टेंस ज़्यादा है और जो लोड और फलक्रम के दरमियान का डिस्टेंस है वो कम है. जैसा कि आपको इन एग्जांपल्स में भी, सीजर्स में भी आपको नज़र आ रहा है कि एफर्ट और फलक्रम के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है और लोड और फलक्रम के दरमियान डिस्टेंस कम है. प्लायर्स में भी आपको सेम नज़र आ रहा है, क्लॉ हैमर में भी आपको सेम थिंग नज़र आ रही है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. यानी फर्स्ट काइंड ऑफ लेवर में ये है, फलक्रम कहाँ पे है, सेंटर में है, लोड आर्म जो है वो एक साइड पे और एफर्ट एक साइड पे है, और एफर्ट और लोड फलक्रम के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा और उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम है. और इसकी मज़ीद एग्जांपल सीसा के तौर पे और क्रोबार के तौर पे ले सकते हैं. सेकेंड टाइप में क्या होता है, फलक्रम इज़ ऑन वन एंड, जिस तरह कि इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है. इन द सेकेंड काइंड ऑफ लेवर द लोड इज़ बिटवीन द फलक्रम एंड द एफर्ट. बॉटल ओपनर, व्हील बैरो, नट क्रैकर, पेपर कटर एंड डोर एट्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड काइंड ऑफ लेवर. बॉटल ओपनर आपको नज़र आ रहा है. ठीक है. इसमें फलक्रम क्या है, एक साइड पे है. ठीक है. लोड इज़ बिटवीन द फलक्रम एंड द एफर्ट. और व्हील बैरो में भी इसी तरह से एफर्ट आपको नज़र आ रही है, फलक्रम नज़र आ रहा है. ठीक है. लोड आप इस पे जो उठाएंगे वो होगा. नट क्रैकर में भी इसी तरह से एफर्ट के लिए ई लिखा हुआ है, एल दरमियान में है और एफ एक साइड पे है नट क्रैकर में. ठीक है. तो सेकंड टाइप क्या है, लोड इज़ बिटवीन द फलक्रम एंड द एफर्ट. फलक्रम और एफर्ट के दरमियान में लोड आ जाता है. पहली में था फलक्रम दरमियान में था, अब लोड सेंटर में आ गया है. ठीक है. सेकेंड टाइप ऑफ लीवर में क्या है, लोड दरमियान में आ गया और एफर्ट और फलक्रम एक साइड पे एफर्ट होगी, दूसरी साइड पे क्या हो गया, फलक्रम हो गया, और लोड क्या आ गया, सेंटर में. दोनों का डिफरेंस ये है. ठीक है. एग्जाम्पल्स इसकी मज़ीद क्या हैं, बोट ओर्स है, बॉटल ओपनर है, व्हील बैरो है जो कि आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ. थर्ड टाइप में क्या होता है, फलक्रम ऑन वन एंड. फलक्रम एक साइड पे होता है, लोड, एफर्ट और fulcrum. In the third kind of lever, the effort is between the fulcrum and the load. In this case, the effort moves a short distance, whereas the load moves a long distance.
ठीक है। लोड जो है ये लॉन्ग डिस्टेंस पे है और एफर्ट जो है ये शॉर्ट डिस्टेंस पे है, ठीक है। आपको इसमें एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं, एक पेयर ऑफ टंग्स है, ठीक है, फिर ब्रूम है, फिर आर्म है। आर्म में भी आप अपने थर्ड काइंड ऑफ फ्लेवर को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और झाड़ू लगाते हुए, झाड़ू में भी एक साइड पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक साइड पे उसका लोड है और दरमियान यानी एक साइड पे फलक्रम है, दरमियान में हम एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं और एक साइड पे लोड है। यानी एफर्ट अब किस में आ गई है, सेंटर में आ गई है, फलक्रम और लोड के। थर्ड काइंड में क्या हो गया, एफर्ट फलक्रम और लोड के सेंटर में आ जाती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ जाता है इसका फर्स्ट और सेकंड काइंड से, कि इसमें क्या हो गया है, एफर्ट अब हम चीज़ के सेंटर में लगा रहे हैं, ठीक है। लोड एक साइड पे है और फलक्रम दूसरी साइड पे है। एग्जांपल्स जो हैं इसकी, बेसबॉल बैट, शॉवल, गोल्फ क्लब, ब्रूम एट्सेट्रा। अब ये एक रिव्यू है लिवर की डिफरेंट काइंड्स का, ये आप देखते जाएं तो आपको पता चलता जाएगा तीनों का डिफरेंस, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में भी आपने देख लिया लिवर की 3 टाइप्स, इसके अलावा रूटीन लाइफ में भी आपको ये रिव्यू नज़र आ रहा है लिवर का। इसके अलावा रूटीन लाइफ में ही लिवर की डिफरेंट टाइप्स जो आपको यूज़ में नज़र आएंगी, उसके लिए एक क्लिप शेयर किया है, ये इसको मज़ीद समझने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़। These scissors are examples of class 1 levers because there's the force exerted by the fingers on the left, the fulcrum in the center, which is the pivotal part, and the load being lifted to the right. This chip clip is a similar example where the force is exerted by the fingers on the left, the fulcrum is in the center, and the load is lifted to the right. Here we have a third example of a class 1 lever. This is a playground seesaw, and on the left you have the load being lifted, in the center is the fulcrum, which is the pivotal point, and on the right we have the girl pushing downward on the force to lift the load, which in this case is a little boy opposite from her. Now we'll take a look at some real-life examples of class 2 levers. This nutcracker is an example of a class 2 lever because it has the load, the nut, between the fulcrum and the force, which is where your hand squeezes to crack the nut. Another example of a class 2 lever is this wheelbarrow. On the wheelbarrow, the wheel is considered the fulcrum. The load is in the middle, being lifted by a force at the other end by the handles of the wheelbarrow. Finally, we will be taking a look at real-life examples of some class 3 levers. These tweezers are examples of class 3 levers because the force is applied between the load and the fulcrum. This stapler is also an example of a class 3 lever because, as you can see, a force is applied in the center of the stapler to push the load downwards. Now that you